अस्सलाम वालेकुम। सैयद अब्दुल अजीज़ बुखारी आपसे मुखातिब हूँ। हकीम मोहम्मद आलम साहब ने ये एक नुस्खा पूछा है शिंगरफ के बारे में और शिंगरफ के फ़वाइद पूछे हैं। तो मेरे भाई, शिंगरफ जो है एक सीमी चीज़ है, जहरीली चीज़ है। इसका अगर कुश्ता कच्चा रह जाए तो सिवाय नुकसान के और कुछ भी नहीं मिलता। ये याद रखें कि एक माहिर तबीब इस कुश्ते को तैयार कर सकते हैं। आप हकीम हैं, मैं इस बात से बड़ा खुश होता हूँ जब कोई एक हकीम हमारे प्यारे जो अतिबा कराम होते हैं वो जब कोई सवाल पूछते हैं तो मुझे खुशी होती है। हालांकि पिछले दौर में और इस दौर में भी हुक्मा जेलिस हुआ करते हैं और नुस्खा जात को बताया नहीं करते, लेकिन मुझसे कोई हकीम बात करे, मुझसे कोई हकीम सवाल करे सेहत के बारे में या किसी नुस्खे के बारे में, तो मुझे बताते हुए यकीन जानिए बड़ी खुशी होती है। ये जो इल्म है इसको फैलाना चाहिए। ये हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि इल्म को फैलाओ, तो इसको फैलाना चाहिए। कब्र में साथ ले जाने वाली ये चीज़ें बिल्कुल नहीं है। अब आपके पास कोई अच्छे नुस्खा जात हैं, आपके बुज़ुर्गों की तरफ से अगर आपके पास ट्रांसफ़र हुए हैं तो आप लोगों में शेयर करें, ये सवाब की बात होती है। तो शिंगरफ पर बात कर रहे थे हम। शिंगरफ होती है आसाब को ताकत देने के लिए, फालिज के लिए, राशा के लिए, लकवा के लिए, खून बनाने के लिए, लेकिन हर मर्ज के लिए इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से तैयार किया जाता है। जो बात आपने पूछी है वो है मर्दाना क़ुव्वत के बारे में, इंतशार के बारे में। ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को बेहतर करती है, आपकी टाइमिंग को इंक्रीज़ करती है, ये वियाग्रा से ज़्यादा अच्छा काम करती है। लेकिन बात वही है कि बनाने वाला जो हो वो इस पर महारत रखता हो। अगर वो इसको ख़राब कर देगा, ये किसी सूरत पे कच्चा रह जाए तो सिवाय नुकसान के आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। आपने 10 ग्राम शिंगरफ की डली लेनी है। खुलंजा आपने लेना है कम अज़ कम 100 ग्राम। इसको आपने कूट लेना है और थोड़ा सा पानी इसमें डाल देना है। सुबह तक ये जो जड़ होती है खुलंजा की ये नरम हो जाएगी। इसको फिर कूटना है। कूटने के बाद इसका आपने नुगदा बनाना है। उसके दरमियान में आपने शिंगरफ की वो डली रख देनी है और 10 किलो ओपलों की आग देनी है किसी कपड़े में लपेट कर। ये कुश्ता एक दफ़ा तैयार हो गया। फिर आपने 100 अदद पान के पत्ते लेने हैं। 100 अदद पान के पत्ते लेने हैं, उनका रस निकालना है। फिर उस रस में आपने उस शिंगरफ को खरल करना है। ये इस तरह से जब वो पानी सारा उसमें खर्च हो जाएगा तो ये एक कुश्ता तैयार हो जाएगा। ये बहुत लाजवाब कुश्ता होता है मर्दाना क़ुव्वत के लिए। तो अगर आप इसको मज़ीद अच्छा करना चाहते हैं, इसको मुमसिक बनाना चाहते हैं, टाइमिंग में इजाफे के लिए करना चाहते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए करना चाहते हैं, इंतशार ज़्यादा आए, तो ये इसमें फिर कुछ इजाफात भी हम किया करते हैं। तो वो इजाफे जो हैं वो आप नोट कर लें। कुश्ता शिंगरफ आपने लेना है 10 ग्राम। तुख़्म धतूरा ये आपने लेना है 5 ग्राम। अकर करहा बेहतरीन वाला ईरानी ये आपने लेना है 25 ग्राम। दार चीनी आपने लेनी है 15 ग्राम। लौंग जो है ये भी आपने लेने हैं 15 ग्राम। कस्तूरी खालिस 1 ग्राम। कुछ लोग पहले वाले अतीबा अफ्यून का इस्तेमाल करते थे, अब अफ्यून पे मुमानित है। ये एक मुनशी चीज़ है, सेहत के लिए मुज़र है। आपने इसमें अफ्यून बिल्कुल भी नहीं डालनी। ये आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसकी हब नखूदी बनानी है, यानी चने के बराबर गोली बनानी है। ये एक गोली सुबह एक गोली शाम 40 दिन तक लेनी है। आप देखेंगे कि आपकी जो क़ुव्वत है वो इस तरह से हो जाएगी जैसे एक 18 से 25 साल के नौजवान में होती है। ये नुस्खा अमूमन हम उन लोगों के इस्तेमाल करवाते हैं जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा होती है। नौजवानों को इस नुस्खे को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिनकी एज 40 हो गई है और वो मर्दाना क़ुव्वत का शिकार है, उनकी मर्दाना क़ुव्वत किसी भी वजह से कम हो गई है, तो
تو یہ بہت لاجواب نسخہ ہے، ویاگرا اس نسخے کی دھول بھی نہیں چاٹ سکتا۔ یہ اتنا اچھا نسخہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو صحت سے متعلق آپ کو بھی کوئی سوال کرنا ہو، ہم سے کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ ہم سے ضرور پوچھا کریں، ہمیں اس بات کی خوشی ہوتی ہے۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کریں۔